Assalamualaikum, dear students. My name is Eddie and welcome to Physics Academy. Today is our first lecture and that is about the Coulomb's law. But before we study Coulomb's law, I will tell you about the charge. मैं आपको पहले चार्ज के बारे में बताऊंगा. तो देखिए जब दो न्यूट्रल बॉडीज हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल्स नहीं करती. दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल सिर्फ तभी करती है जब उनके ऊपर चार्ज होता है. तो हम इसी से चार्ज की डिफाइन करते हैं कि चार्ज इज द property of an object due to which a body can attract or repels any other body. तो ये चार्ज की डिफाइन थी. और अगर चार्ज रेस्ट पे है और उनको हम स्टडी करते हैं फिजिक्स की जिस ब्रांच में, उस ब्रांच का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study charges at rest is called electrostatics. अब चार्ज की दो टाइप्स होती हैं. चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है. ठीक है. अगर दो सेम चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे. अगर जो दो डिफरेंट चार्जेस हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे. ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. बट ये रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे, इट मींस दे आर एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑन ईच अदर. ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं. और वो कितनी फोर्स होगी ये हमें बताया था कॉलम्स ने, चार्ल्स कॉलम ने, फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर. ठीक है. तो उसने क्या कहा कि द फोर्स, कितनी फोर्स लगाएंगे ये चार्ज एक दूसरे के ऊपर, हमने इस चीज को स्टडी करना है. फर्स्ट ये तो पॉजिटिव चार्जेस हैं. ठीक है. तो ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को. इट मींस कि Q1 चार्ज लगाएगा, फोर्स लगाएगा Q2 के ऊपर और Q2 फोर्स लगाएगा Q1 के ऊपर. ठीक है. जो Q2 फोर्स लगा रहा है Q1 के ऊपर, उसको रिपेल करने की कोशिश कर रहा है, उस फोर्स को हम कहते हैं F12. मीन द फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2. इन द सेम वे Q1 भी एक्सर्ट करेगा Q2 के ऊपर फोर्स. ठीक है. और उसको हम कहते हैं F21. मीन द फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1. बहरहाल इट मींस ये फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, और वो कितनी फोर्स होगी वो हमने देखना है. तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स कॉलम द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस. कि जितनी इन चार्जेस की मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी उतनी ही एक दूसरे के ऊपर फोर्स ज्यादा लगाएंगे. ठीक है. जाहिर सी बात है जब उनकी मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी तो वो ज्यादा रिपेल या अट्रैक्ट कर सकते हैं. उनकी मैग्नीट्यूड ही कम है तो उनके ऊपर उनके पास फोर्स ही कम है तो वो इसको कम रिपेल या अट्रैक्ट करेंगे. ओके गुड. और दूसरी बात ये कहते हैं द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. इनका जो डिस्टेंस है उसको आर का नाम दिया. ठीक है. कि भाई कहता है अगर आप थोड़ा सा फासला बढ़ाते हैं तो फोर्स जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, इसलिए उसने स्क्वायर लगाया. इट मींस अगर आप जो है वो डिस्टेंस डबल जो है वो ज्यादा करते हैं तो फोर्स 4 गुना कम हो जाएगी. ठीक है. तो मैं अब इसको आपको कंप्लीट डिफाइन बता दूंगा. द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. ठीक है. अगर मैग्नीट्यूड चार्जेस की ज्यादा होगी तो फोर्स ज्यादा होगी, अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स कम हो जाएगी, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. अब हम चाहते हैं कि भाई ये प्रोपोर्शनैलिटी खत्म हो जाए और हम किसी इक्वालिटी की फॉर्म में रिलेशन में आ जाए. तो हम क्या करेंगे, इस प्रोपोर्शन को खत्म करेंगे. लेकिन हमें पता है कि जब भी हम किसी प्रोपोर्शन को खत्म करते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, और यहाँ वो कांस्टेंट k है. ओके. k इज कॉल्ड द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. कि भाई एक ऐसा कांस्टेंट है जिसने प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज कर दिया है, इसलिए इसका नाम है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. और इसकी वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है ये हम देखते हैं. उससे पहले हम देखेंगे कि एप्सिलॉन नॉट क्या है. एप्सिलॉन नॉट इसे हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. भाई जाहिर सी बात है जब चार्जेस हैं तो फर्स्ट करें जिसमें ना वाटर है ना एयर है. ठीक है. अगर वाटर या एयर होगी तो वो भी इनकी फोर्सेस को अफेक्ट करेगी, असरअंदाज होगी इनकी फोर्स के ऊपर. फर्स्ट करें फिलहाल इनके दरमियान कुछ नहीं है, स्पेस है. अगर स्पेस है तो स्पेस कितना अलाउ कर रही है, कितना परमिशन दे रही है चार्जेस को कि वो उसके ऊपर फोर्स लगाए. ठीक है. उसे हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. परमिटिविटी निकला है परमिशन से. ठीक है. और स्पेस की जो परमिटिविटी होती है उसकी वैल्यू होती है 8.85 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कॉलम स्क्वायर. ठीक है. तो अब हम k की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
1/4 पाई की वैल्यू 3.14, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी बताई मैंने 8.85 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12। तो अब जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 8.99 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, जिसको हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। ये के का यूनिट हो गया। अब मैं के की वैल्यू जो हमने अभी देखी 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, इसको पुट करूंगा इक्वेशन 1 के अंदर। तो हमारे इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, f = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 ओवर r स्क्वायर। ये वो फोर्स है जब चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे और उनके दरमियान कोई मीडियम नहीं होगा, जस्ट स्पेस होगी। ठीक है, तो दिस इज द कॉलम्स फोर्स बिटवीन टू चार्जेस विद स्पेस। ओके, आज यहां तक रखेंगे, कल इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट करेंगे।